रहीम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पिक रिक्वेस्ट क्या होता है। ठीक है, पिक रिक्वेस्ट में हमारे पास ये देखिए एक फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन का एक अ, इसको आरएफआई भी कहते हैं। ठीक है, एक आरएफआई टाइप है तो चेक रिक्वेस्ट कहते हैं। बाद औक़ात चेक रिक्वेस्ट कहते हैं, बाद औक़ात आरएफआई कहते हैं, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन वर्क का जो होता है उसको क्या कहते हैं, आरएफआई। आरएफआई में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर पैकेज नाम आपने कौन सा जो है आप पैकेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है पैकेज नेम। यहाँ पे ये वाला जो है ये है पैकेज नेम। ठीक है, ये वाला है, ये वाला जो है वो पैकेज नेम है। ठीक है, ये वाला जो है पैकेज नेम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये वाला जो है वो रिक्वेस्ट नंबर है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नंबर आ गया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होती है, देखो ये है पीसीसी शोल्डर लेन कंक्रीट लेफ्ट साइड। और यहाँ पर जिस एरिया का जिस एरिया में है वो यहाँ पर लेफ्ट राइट हो सकता है, यहाँ पर स्पेसिफिक नेम हो सकता है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं आरडी, स्टार्ट आरडी, एंड आरडी। ठीक है ना, स्टार्ट की लोकेशन होती है कि कहाँ से, यहाँ से अगर एक वर्क स्टार्ट है और यहाँ तक आपने किया हुआ है, या लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड, वो लेफ्ट राइट यहाँ पे शो होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये अगर एक रोड है या ये इसका अगर मान लिया जाए लेफ्ट है और यहाँ पर एक राइट है। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट का तीनों। उसके बाद यहाँ पर आर डी स्टार्ट है 500 से 600। ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी है, बाजू का ये है स्ट्रक्चर की एक्टिविटी, कौन सी है, स्ट्रक्चर की है। और बाजू का यहाँ पर का हाईवे भी हो जाती है ना, हाईवे, हाईवे लिखते हैं। हाईवे में हमारे पास हो एम्बैंकमेंट, सबग्रेड फर्स्ट, सबग्रेड सेकंड और कोचिंग। फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कि पेएबल आइटम है कि नहीं है, यहाँ पर नॉट पेएबल आइटम और अटैचमेंट कॉन्ट्रैक्टर क्लेम। अगर यहाँ पर पेएबल आइटम अब आपके शेड्यूल में है कि पेएबल आइटम है तो फिर आप इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पेएबल आइटम है। तो नॉट पेएबल आइटम है, मेजरमेंट नहीं है तो फिर नॉट पेएबल आइटम है, और यहाँ पर आप क्लेम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्लेम अगर है तो कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कहते हैं कि आज चीज़ यहाँ पर भी नहीं है, पेएबल आइटम में भी नहीं है, और आपने एज पर पेस्टिसाइड जो है वो चीज़ की ज़रूरत है और आपसे काम करवाए जाते हैं, फिर वो आप यहाँ पर आइडियल क्लेम उसका बना दें। उसके बाद की जो पोर्शन है, की पोर्शन का जिस डेट को आपने इसकी कापी सबमिशन इस कापी का किया, फिर उन्होंने इंस्पेक्शन की, वो डेट सबमिशन का डेट इधर डेट लिखा हुआ है। ठीक है, कॉपी रिसीव्ड बैक, और आपने वापस कब रिसीव किया, और यहाँ वो टाइम मेंशन करते हैं। यहाँ आ जाता है साइट इंस्पेक्टर। साइट में जो इंस्पेक्टर होते हैं वो चेक करते हैं, देखो शोल्डर लीन कंक्रीट ऑफ, वो इंस्पेक्शन करता है, यहाँ पर कमेंट देता है, नेम वगैरह और सिग्नेचर डेट लिख लेगा अपना। और यहाँ पर जो है वो सर्वे सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर वो जो इंस्पेक्शन के बाद सर्वे हो जाएगी और लेवल वगैरह चेक करके ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है मटेरियल, यानी यहाँ पर जो मटेरियल इंजीनियर होता है या एसएलटी होता है, सीनियर लैब टेक्नीशियन भी यहाँ पे साइन वगैरह कर सकते हैं, और मटेरियल इंजीनियर एमई भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आ जाता है एमई, और ये एक मटेरियल इंजीनियर की यहाँ पर फॉरवर्ड करेगा मटेरियल इंजीनियर चेक करके, और यहाँ पर अपना की कमेंट लिख देगा, और स्ट्रेंथ वगैरह उसका जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट वगैरह करके लैब में उसके स्ट्रेंथ वगैरह अगर अचीव होते हैं तो सही कमेंट कर देगा, और अगर अचीव नहीं होता है तो दोबारा कमेंट के लिए बोल देगा टेस्ट के लिए। यहाँ फिर आ जाती है असिस्टेंट रेजिडेंशियल इंजीनियर, लास्ट में साइन कर देगा। और यहाँ पर जो है वो इंजीनियर साइन कर देगा अपना, रेजिडेंट इंजीनियर फाइनल साइन करके आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट